कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख जो जनजातियां उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में। और इसमें से भी कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिहार एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं बिहार की प्रमुख जनजातियाँ जो वहाँ पर पाई जाती हैं। तो बिहार की प्रमुख जनजातियों में बात करते हैं। नवंबर 2000 में बिहार से पृथक होकर झारखंड एक नया राज्य बन गया था और झारखंड में बिहार की अधिकांश जनजातियां आ गई हैं, परंतु कुछ जनजातियां बिहार में ही रह गई। परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार की कुछ जनजातियों का विश्लेषण इस प्रकार है। बात करते हैं गोंड जनजाति की। तो यह जनजाति बिहार के छपरा, चंपारण और रोहतास आदि जिले में पाई जाती है। यह जनजाति गैर आदिवासियों के साथ रहती है और ध्यातव्य है कि इनकी भाषा मुंडारी है। हालांकि बदलते परिदृश्य में अब ये लोग प्रायः स्थानीय भाषा में भी वार्तालाप करते हैं। ठीक, अगर पूछ ले गोंड जनजाति की भाषा क्या है तो मुंडारी है। ठीक, और अब फिलहाल स्थानीय भाषा में जैसे हम लोग बात करते हैं वैसी भाषाओं का भी इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आगे बात करते हैं दूसरी जनजाति खोंड है। यह जनजाति कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति है और यह बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति की भाषा स्थानीय सदानी है। ठीक, इनकी भाषाओं को ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा। और परंतु अब यह अधिकतर भोजपुरी का ही प्रयोग करने लगी। ठीक, और आगे बात करते हैं बेड़िया जनजाति। यह जनजाति के लोग प्रायः अलग अलग स्थानों पर बिखर कर रहते हैं। यह जनजाति प्रमुखतः बिहार के मुंगेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति के लोग किसानी और मजदूरी करते हैं तथा स्थानीय भाषा में ही वार्तालाप करते हैं। आगे बात करें उरांव जनजाति, सबसे प्रसिद्ध जनजाति है। नरजातीय समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़ परिवार से संबंध रखने वाली यह उरांव जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। ठीक, और विदित हो कि बिहार और झारखंड विभाजन के बाद यह जनजाति थोड़ी मात्रा में रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भागलपुर और चंपारण आदि जिलों में निवास करती है। यह जनजाति बोंगावाद, प्रकृतिवाद, हिंदूवाद और ईसाईवाद मिश्रित सिद्धांतों का अनुसरण करती है। आगे बात करें संथाली जनजाति के बारे में। तो संथाली सबसे प्रमुख जनजाति है और ये उड़ीसा में भी पाई जाती है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू इसी जाति की है। ठीक, और संथाल जनजाति संथाल परगना झारखंड की मूल जनजाति है। यह जनजाति बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है। इन्हें भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित माना जाता है। इसकी मूल भाषा संथाली है। ठीक, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है और विदित हो कि इस जनजाति के लोग बंगला, हिंदी आदि भाषाओं का भी प्रयोग करने लगे। बदलते परिवेश में ये भी हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की तरह भाषा में बात करने लगे। आगे बात करें खैरवाड़ जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में भी पाई जाती है। चूँकि यह जनजाति खैर घासों की पूजा करती है, इसलिए इसे खैरवाह भी कहा जाता है। इस जनजाति के लोगों की प्रमुख मूल भाषा जो है मुंगरी है, परंतु अब ये लोग बिहार की स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आगे बात करें गोराइत की। तो बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करने वाली यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह से संबंध रखती है। ठीक, कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और आगे बात करें चेरो। यह मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करती है और चेरो जनजाति एक छोटा सा हिस्सा बिहार में के गया में है। रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में भी पाई जाती है। आगे बात करें कोरा जनजाति। तो बिहार राज्य में बिहार चेरो जनजाति के बारे में बता दें। अब कोरा जनजाति बता दें। तो यह जनजाति जो है बिहार राज्य में जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों के कुछ हिस्सों में कोरा जनजाति निवास करती है। इनकी भाषा मुंडारी है। ठीक, और मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जो है बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में मुंडा जनजाति का एक छोटा हिस्सा निवास करता है। इनकी भाषा भी मुंडारी है। हालांकि अब यह सदानी भी बोलने लगे हैं। ये भी स्थानीय कृषि पर निर्भर है और इनके पूजनीय देवता सिंहथेड़ है। ठीक, और आगे बात करें प्रमुख बिहार से जो प्रकाशित होने वाले हिंदी दैनिक पत्रों के बारे में, इनकी स्थापना कब हुई और प्रकाशन स्थल कहाँ से है। तो बात करें बिहार बंधु की। तो बिहार बंधु जिसकी स्थापना 1874 में हुई, पटना से इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद करें आर्यावर्त की। ये 1941 में इसकी स्थापना हुई और दरभंगा से इसका प्रकाशन होता है। प्रदीप हिंदी पत्रिका का बहुत प्रसिद्ध है। 1947 में इसका प्रकाशन पटना से होता था और नवीन भारत जो है 1948 में इसका भी प्रकाशन पटना से हुआ।
फिर आगे बात करें जनशक्ति की, इसकी स्थापना 1960 में पटना से ही हुआ। और आज पत्रिका जो आज भी समाचार पत्र चलता है दैनिक है, 1979 में इसकी स्थापना हुई पटना में, इसका प्रकाशन हुआ। बेगूसराय टाइम्स ये 1981 में बेगूसराय से प्रकाशित हुआ। पाटलिपुत्र टाइम्स याद रखिएगा 1985 में पटना से प्रकाशित, सबसे ज़्यादा जो ही पटना से ही प्रकाशित हुए। नवभारत टाइम्स 1986 में पटना, हिंदुस्तान 1986 पटना, मौर्य बिहार संध्या 1988 ये भी पटना, और दैनिक जागरण आज आप भी पढ़ते होंगे प्रेस ये पेपर, 2000 में इसकी स्थापना पटना में हुई। और दैनिक भास्कर जो 2013 पटना से। और अंग्रेजी दैनिक पत्र की बात करें तो सर्चलाइट 1918 में पटना में प्रकाशित, और हिंदुस्तान टाइम्स 1986 ये भी पटना, टाइम्स ऑफ इंडिया 1986 पटना। आगे बात करें 1872 में संपादकीय कार्यालय कलकत्ता में, 1874 में पटना स्थानांतरित हुआ था। आगे बात करें इतिहास के संबंध में तिथि क्रमावली, आधुनिक काल की बात करें तो जून 1857 में रोहिणी देवघर, जो देवघर झारखंड में है, में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। जुलाई 1857 में पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह किया। और जुलाई 1857 में दानापुर और आरा में विद्रोह हुआ, जबकि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह किया। फिर आगे बात करें अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रांट को पराजित किया गया थी। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ तथा ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। फिर 1865 की में बात करें तो 1865 में पटना के वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। 1895 से 1900 तक काल बिरसा मुंडा के आंदोलन से संबंधित काल रहा है, ठीक। और 1894 ईस्वी में बिहार टाइम का प्रकाशन हुआ है। फिर बात करें वर्ष 1906 में बिहार से बंगाल के पृथक्करण की मांग हो गई थी, ठीक, लॉर्ड कर्जन के समय। और वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस के मध्य से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार बिहार प्रतिनिधि सभा का पटना में आयोजन हुआ। इसके बाद करें आगे तो सन 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए थे और बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय की बात है, ठीक। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा के बंगाल से पृथक्करण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और तभी कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, ठीक। और वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। अगर पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए तो बांकीपुर 1912 में, ठीक, पटना। और वर्ष 1912-13 में बाल्कन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के प्रति समर्थन प्रदर्शित किया गया था, ठीक। और यही प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण भी बना था। वर्ष 1913-14 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो 1916 में हुई थी। और भारत में BHU जिसे बोलते बनारस हिंदू की स्थापना जो मदन मोहन मालवीय किए थे, ये भी 1916 में हुई थी, ठीक। और इस उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड नियुक्त हुए और इसी वर्ष मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, ठीक। और वर्ष 1917 में गांधी चंपारण नील मालिकों के विरोध में सफल सत्याग्रह हुआ। इसी वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहे तो 1917 में हुई थी, ठीक। जो भी प्रश्न है आप एक दूसरे सन से कम्बिनेशन करके पढ़ेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। जैसे अब पूछ लिया है 1917 में क्या हुआ तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और नील विद्रोह भी हुआ था, याद रखिएगा। अब जैसे इधर मैंने बताया 1916 में क्या हुआ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ऐसे एक से दूसरा जोड़ के पढ़िएगा तो याद रहेंगे, ठीक। और आगे बात करें 1919 में क्या हुआ तो 1919 काला कानून आपको पता होगा ना, और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और काला कानून जो रोलेट एक्ट ये भी 1919 में हुआ था ना। तो इस वर्ष स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के जो प्रवर्तक थे स्वामी सहजानंद थे, ठीक, सहजानंद, इन्हीं के भाई ही थे सहजानंद ये सब। और आगे बात करें फिर इधर कुछ महत्वपूर्ण 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत प्रांतों बिहार सहित में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ 1919। और ध्यातव्य है कि इसी वर्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। ये सन 1 से 3-4 प्रश्न मिलते हैं ना। आगे बात करें वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और मौलाना मजहरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई तो 1920 में हुई थी। तो मौलाना मजहरूल हक सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, ठीक।
अब आगे बात करें 1921 में ब्रिटिश युवराज की बिहार यात्रा हुई थी। 1923 में क्या हुआ, बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ था, ठीक। और इसी में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी 1928 में, ठीक। वर्ष 1929 में बिहार में स्वामी शाहजहानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये मैंने बताया ना अभी, का गठन हुआ स्वामी शाहजहानंद की 1929 में। और आगे बात करें अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। अगर पूछ ले कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो 1930 अप्रैल में हुआ था, ठीक। और वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे बात करें अगले सन की, तो अप्रैल 1934 में पटना में गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया गया 1934 में। फिर बात करें अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। और बिहार प्रांत का पुनर्गठन, सर जेम्स डेविड बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए और त्रिवेणी सभा की स्थापना हुई 1936 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। आगे बात करें वर्ष 1937 में, वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में चुनाव कांग्रेस का बहुमत हुआ। फिर बात करें जुलाई 1937 में बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। और जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। बिहार के फिलहाल एक मुख्यमंत्री बनाए गए थे श्री कृष्ण पहले। और वर्ष 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। वर्ष 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। वर्ष 1942-43 में जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन हुआ। नेपाल के जंगल में हुआ था क्योंकि ये भाग गए थे नेपाल, ठीक, जेल से रात में भागे थे और दीपावली के दिन। और वर्ष 1946 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। वर्ष 1946-47 में बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। और आगे 1947 अगस्त की बात करें तो भारत सरकार बिहार में जय राम दास, दौलत राम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे 1947 में। याद रखिए पहले मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और जयराम राज्यपाल बनाए गए थे। फिर आगे बात करें स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ। जनवरी 1950 में बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य बन गया था। पहले प्रांत था फिर राज्य बना 1950 में। फिर आगे बात करें वर्ष 1950 में बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून प्रथम बार लागू हुआ। फिर वर्ष 1952 में बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और वर्ष 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया था और दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे 1961 में, ठीक, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद। वर्ष 1964 में क्या हुआ, बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ, ठीक। और वर्ष 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हुआ और संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। और आगे बात करें वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार के छात्र आंदोलन था ये। और वर्ष 1975 में क्या हुआ, बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित हुई। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1989 में उर्दू को राजकीय भाषा दूसरी घोषित किया गया था और जम्मू की ये प्रथम भाषा है। आगे बात करें वर्ष 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है आपकी बार के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार हुई। ये एक दलित थे कर्पूरी ठाकुर और इन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए वहाँ की शिक्षा फ्री करवाई थी कर्पूरी ठाकुर, ठीक। और आगे बात करें वर्ष 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड राज्य की स्थापना हुई। और वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड एवं भारतीय जनता पार्टी के गठन सरकार हुआ। और वर्ष 2007 में पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन हुआ। 22 मार्च 2010 को पहली बार बिहार दिवस का आयोजन हुआ। और वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने और 9 बार मुख्यमंत्री का पद इन्होंने धारण किया सबसे ज़्यादा। जापान भारत सर्वोदय मैत्री संघ के तत्वावधान में जापानियों ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर वर्ष 1969 में विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो ये थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो एक बार 2 बार इसको देख लीजिए कि जितने भी सन हमने बताए हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा एग्ज़ाम के
वर्चुअल से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कृपा करें। तब तक के लिए बाय। सभी को पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए अपनी। बाय सभी दोस्तों को।